हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में क्या है हम वो देख लेते हैं। आज पूरा बेसिकली थ्योरी बेस्ड रहेगा ये लेक्चर। इसमें आएगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वो दोनों इक्वेशन कैसे मानते हैं हम? a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। इस टाइप से हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इनका ग्राफ, जैसा कि हम देख चुके हैं पिछली क्लास में भी, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो इक्वेशन है तो कितनी स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी हमें? दो स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। अब जब दो स्ट्रेट लाइंस है ना, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने केस बन जाते हैं? टोटल हमारे पास तीन केस बनते हैं। या तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग, या फिर पैरेलल, या फिर क्या होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी के ऊपर तुम्हारी दूसरी स्ट्रेट लाइन। ओके, ये होती है कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग होती है कुछ ऐसे, और पैरेलल होती है दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होना। ठीक है, अब इनकी कंडीशन देखनी है और ग्राफ कैसा दिखेगा इनका, हमें वो देखना है। तो अब ग्राफ की मदद से ही देख लेते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस देखते हैं। किसका? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं कैसा दिखेगा इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में। एक सेकंड। हाँ, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं एक बार के लिए। चलिए, तो मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये एक्स, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस। तो यहाँ पर दो लाइंस कैसे होंगी वो देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन पास कर रही है, और इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है ना, ये कोई दूसरी लाइन पास कर रही है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये लाइन मेरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, तो ये लाइन क्या होगी मेरी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। बट यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि चलो ग्राफ हर एक क्वेश्चन में बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। भाई अगर हमारे पास क्वेश्चन हो ऐसा, रूट टू एक्स प्लस रूट 3y
+7 = 0। अगर ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास तो हमारे कोई ग्राफ बनाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनको सोल्व कैसे करेंगे। A1/A2, या हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इंटरसेक्टिंग लाइंस की ये कंडीशन होती है। ओके, ये कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है, अभी के लिए आप सिर्फ इसको देख लीजिए, आगे इसका पूरा मेथड समझाया जाएगा। और यहाँ पर जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना इसका, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाता है बेटा, सॉल्यूशन। अब मैंने बताया कि सिर्फ तीन कंडीशन हो सकती है, तो तीन कंडीशन के रिगार्डिंग कल हमने दो चीजें देखी थी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या थी, जिसके, ये है कंसिस्टेंट सिस्टम जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन था। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मिल रहा है हमें। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस किसका एग्जांपल है, कंसिस्टेंट सिस्टम का। किसका, कंसिस्टेंट सिस्टम का। ओके, सेकंड केस हमारे पास बनता है पैरेलल लाइंस। सेकंड केस है हमारा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का केस देखें हम, तो पैरेलल लाइंस के केस में भी सेम होगा। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हुई। ठीक है, इसको अगर मैं एक्स बोलता हूँ तो ये क्या हो गया मेरा, वाई एक्सिस। बोलना क्या है ही। अब पैरेलल लाइन का केस लेते हैं। तो पैरेलल लाइन में भी हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। एक लाइन मेरी ये है, दूसरी लाइन जस्ट इसके पैरेलल होगी। ओके, ये दोनों लाइन्स। अब ये ऐसे है, तो क्या पेयर है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, तो ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड वन, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बना रही है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल है तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, मतलब हमें यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये केस होता है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन कल हमने देखा था किस में बन रहा था, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि तुम्हारा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, बट ये कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, C1/C2 के। ये कंडीशंस अभी आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम ये आगे जाके समझेंगे कि ये इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि हर बार हम ग्राफ बना के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, अब अगली कंडीशन आती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, अब कोइंसिडेंट लाइन के केस में भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर भी हमारे पास सेम बन रही होंगी कंडीशंस, तो बना लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब कंसिस्टेंट लाइन का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, तो ये एक लाइन होगी, इस लाइन के जस्ट ऊपर ये दूसरी लाइन क्या कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी ऐसे। ओके, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, तो यहीं पे हमारी दोनों लाइन लाई करेंगी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसी के ऊपर A1x प्लस
b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इसी लाइन के ऊपर हमारी दूसरी लाइन भी होगी जिसका नाम क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हर एक पॉइंट जो इस वाली लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है वो इस वाली लाइन पे भी एग्जिस्ट करेगा, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलते हैं हमें, और जो पॉइंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन। यहाँ पर मिलते हैं हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे इस केस में। और ये किसके अंडर आता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन वाला केस था, एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा, मतलब ये कैसे सॉल्यूशन है, कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब इसकी कोफिशिएंट के साथ क्या कंडीशन होती है वो और देख लेते हैं। तो कोफिशिएंट के साथ कंडीशन होती है A1, कोफिशिएंट के साथ हमारी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन होती है। एक बार से क्विक रिकैप ले लेते हैं हम कि आज हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। बेसिकली आज था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, अगर वो पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में दो स्ट्रेट लाइन होंगी, एक पहली वाली इक्वेशन की और एक दूसरी वाली इक्वेशन की। अब दो स्ट्रेट लाइन की तीन कंडीशन बनती है, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर ले, या दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो, या फिर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन बन रही हो। ओके, तो फर्स्ट केस हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, जिसमें स्ट्रेट लाइन दोनों क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। तो वहां पर जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वही तुम्हारा क्या होता है, सॉल्यूशन। उसके बाद हमने देखा कि दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है। अब दोनों लाइंस पैरेलल हुई तो हमने देखा कि हमारी लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही, तो वहां पर हमें सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं रहा। तो उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कंडीशन A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस आया हमारा वो था हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन हमने देखा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है। ओके, उस केस में हर एक पॉइंट जो पहली लाइन पे लाई कर रहा है वो दूसरी लाइन पे भी लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारी कंडीशन आती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, क्योंकि हर बार हम ग्राफ बना के ये चेक नहीं करेंगे। ग्राफ कैसे बनता है, कैसे कैसे उसको डिनोट किया जाता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, डू फॉलो आवर चैनल एंड विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच।